बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सबको तमाम आलिम इस्लाम को सरकार की आमद बहुत बहुत मुबारक हो। सरकार की आमद मरहबा मरहबा मरहबा। जनाब, आज की डेट है 9 अक्टूबर, डे है संडे। एज़ पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू और आपके साथ वीकली चार्ट भी शेयर करूंगा, वीकली पोजीशन भी शेयर करूंगा, ताकि आपके सामने एनालिसिस जो है वो पोजीशन सामने आ जाए। तो शुरुआत करते हैं कि AC 100 की समरी से। इंडेक्स ने जो अपनी लास्ट क्लोजिंग एडजस्ट की है 42,085 के ऊपर की है। इंडेक्स से जो पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं 75 पॉइंट डिक्लाइन 085 के ऊपर किए। इंडेक्स ने जो पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं 75 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। परसेंटेज के हिसाब से बनता है 0.18% डिक्लाइन। वॉल्यूम की बात करें 104.26 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि अपने 5 डेज़ का एवरेज वॉल्यूम बनता है जनाब 125.97 मिलियन। उसके बिलो हैं, मतलब वीकली बेसिस के ऊपर लोवेस्ट वॉल्यूम जनरेट हुए हैं लास्ट फ्राइडे को। इंडेक्स ने अपनी जो ओपनिंग दी थी 42,105 के पास से दी थी। अपना जो हाई पोस्ट किया 42,389 का किया। अपना जो लो पोस्ट किया है 41,992 का किया है। कंपनीज़ की बात करें 38 कंपनीज़ अप रही हैं, डाउन 54 रही हैं, अनचेंज 8 कंपनीज़ रही हैं। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो जनाब एडवांसर में नंबर 1 पे एंग्रो है, जिसने 25.8 किए हैं। और जिसने सबसे ज़्यादा डेंट लगाया है वो है TRG, जिसने 36 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। अच्छा जनाब, बात करते हैं वॉल्यूम डे स्टॉक्स की। तो फ्राइडे को नंबर 1 पे जो वॉल्यूम डे रहा है वो शेयर WTL है, जिसने ₹1.60 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 0.63%। सेकेंड नंबर पे जो शेयर है वो टेली है, जिसने ₹11.73 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 3.53%। उसके बाद जनाब TMCL है, जिसने ₹24.65 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 3.57%। उसके बाद जनाब लोड केम है, जिसने ₹30.34 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 1.30%। उसके बाद नंबर है जनाब केपको का, जिसकी क्लोजिंग हुई है ₹31.38 के ऊपर और पॉजिटिव रहा है 3.02%। तो ये थे जनाब फ्राइडे के वॉल्यूम मीटर शेयर्स। हैं के AC 100 इसके टेक्निकल चार्ट की, तो आपके सामने पीसेस का डेली चार्ट ओपन है। डेली चार्ट के ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडेक्स ने अपनी जो फ्राइडे को क्लोजिंग एडजस्ट की है वो जनाब स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैंडलस्टिक जो है वो इस बात को इंडिकेट कर रही है कि हायर साइड के ऊपर इंडेक्स के अंदर जो है प्रॉफिट टेकिंग जो है वो हुई है, जो कि ड्यू भी थी। और अच्छी बात है कि इंडेक्स की स्मूथ रन के लिए ये प्रॉफिट टेकिंग जो हुई है ये बेहतर हुआ है और काफ़ी अच्छा काम हुआ है। तो जनाब इंडेक्स के पास जो मेजर रेजिस्टेंस थी वो आपके सामने है 42,311 के अराउंड। इंडेक्स के पास मेजर रेजिस्टेंस थी, जिसको इंडेक्स ने ब्रेक किया, लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर पाया और अपनी क्लोजिंग जो दी जनाब वो भी सपोर्ट के पास दी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी मल्टीपल सपोर्ट्स हैं, जिसको इंडेक्स ने ऑनर दिया है और अपनी क्लोजिंग सपोर्ट के पास ही की है, सपोर्ट के बिलो नहीं की है। अच्छा जनाब, अब इंडेक्स के पास जो मेजर सपोर्ट बनेगी डेली चार्ट के ऊपर वो 41,828 की है, और जो रेजिस्टेंस है वो 41,311 की है। और अपने 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज लेवल बनता है जनाब 41,683। इंडेक्स अभी तक उसके अबाव ट्रेड कर रहा है, मतलब वीकली बेसिस के ऊपर इंडेक्स के अंदर अभी काफ़ी अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। तो जनाब इंडेक्स की पोजीशन देखते हुए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, तो अगर इंडेक्स 41,800 को ब्रेक करता है तो फिर इंडेक्स मसला कर सकता है। जब तक इंडेक्स 41,800 से अबाव है, इंडेक्स की पोजीशन अच्छी है और बेहतर है और स्ट्रेंथ के अंदर है। और ऊपर जाने के लिए जनाब इंडेक्स को जो ये लेवल है 42,300 का, इसको ब्रेक करके इसके अबाव क्लोजिंग देनी पड़ेगी। अगर इंडेक्स 42,300 को क्लोज करके इसके अबाव जो है क्लोजिंग देगा, तो फिर आप 42,800 43,500 भी देख सकते हैं। बाकी तमाम चीज़ें जो हैं फ़िलहाल बुल की हाथ के अंदर हैं, बुल के कंट्रोल के अंदर हैं और बुल को फेवर करती हुई नज़र आ रही हैं। अब थोड़ा सा वीकली चार्ट के ऊपर पोजीशन देख लेते हैं कि वीकली चार्ट के ऊपर क्या पोजीशन है। तो आपके सामने के AC 100 का वीकली चार्ट ओपन है। वीकली चार्ट के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पैटर्न बन रहा है 3 इंच साइड अप पैटर्न बन रहा है, जो कि रिकवरी को फेवर करता हुआ नज़र आ रहा है। और इंडेक्स वीकली चार्ट के ऊपर अपने 9 डेज़ का जो मूविंग एवरेज लेवल बनता है
42,054 उसके अबाउट ट्रेड कर रहा है। मतलब वीकली चार्ट के ऊपर 9 डेज से अबाउ मूव कर रहा है और अपने डेली चार्ट के ऊपर 5 डेज का जो लेवल है उसके अबाउट ट्रेड कर रहा है। मतलब इंडेक्स की जो पोजीशन है जनाब वो स्ट्रेंथ के अंदर है, वीकली चार्ट के ऊपर भी, डेली चार्ट के ऊपर भी। अच्छा ना, वीकली चार्ट के ऊपर इंडेक्स के पास जो बनती है वो रेजिस्टेंस वो 42,688 की है। और अगर सपोर्ट की बात करें तो जनाब इंडेक्स के पास जो सपोर्ट बनती है वो 41,031 की है। तो जनाब तमाम चीज़ें जो है रिकवरी को फेवर करती हुई नज़र आ रही हैं। अगर इंडेक्स वीकली चार्ट के ऊपर इस लेवल को, जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रीजन है, अगर इसको ब्रेक करके इसके नीचे वीकली क्लोजिंग देगा, मतलब 41,000 के बिलो देगा, 42,600 तक देगा या 700 तक, तो फिर इंडेक्स मसला कर सकता है वीकली चार्ट के ऊपर। जब तक इसके अबाव है इंडेक्स के अंदर पोजीशन अच्छी रहेगी। तो तमाम चीज़ों को देखते हुए मैं आपको यही स्ट्रेटजी सजेस्ट करूंगा कि मंडे के ऊपर आप बाय ऑन डिप के ऊपर रहें तो ये बेहतर होगा। जहां आपको हल्की फुल्की बाय नज़र आए और वीकली सपोर्ट आपके सामने है जो कि बनती है 41,031 की। अभी तक इंडेक्स 42,000 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। मतलब अगर सपोर्ट की बात की जाए तो इंडेक्स वीकली बेसिस के ऊपर 1,000 पॉइंट तक की डिक्लाइन दिखा के सपोर्ट ले सकता है। ठीक है ना, तो ये सपोर्ट माइंड के अंदर रखिएगा 41,000 की। अगर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी रखना चाहते हैं तो ये बेहतर स्ट्रेटजी है। और अगर सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी रखना चाहते हैं डेली चार्ट के ऊपर तो 42,300 का जो लेवल है इसके सस्टेन होने का वेट करें। अगर 42,300 से अबाउ क्लोजिंग देगा तो मजीद ऊपर जाएगा, वरना अदरवाइज इंडेक्स जो है वो एक रेंज बाउंड पोजीशन के अंदर भी ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है जनाब, तो ये था पीएसएस का, केएसई 100 इंडेक्स का डेली व्यू और वीकली व्यू, दोनों व्यू आपके साथ शेयर कर दिए हैं ताकि आपके सामने वीकली पोजीशन और डेली पोजीशन दोनों आ सकें और आपकी जो फैसला लेने की समझ है उसके अंदर थोड़ा सा इजाफा हो जाए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने अपनी दुआओं में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।